नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। एडवर्ड सेवंथ का देहांत हो जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी जॉर्ज पंचम ने राजपाट संभाला। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान चांदी के 1 रुपी, हाफ रुपी, क्वार्टर रुपी और 2 अनाज के सिक्के जारी किए गए थे। इसी प्रकार तांबे के सिक्के 1 क्वार्टर आना, 1/2 पाइस, 1/12 आना के सिक्के जारी किए गए थे। और कॉपर निकल एक सस्ती धातु के अंदर 1 आना, 2 आना, 4 आना और 8 आना के सिक्के भी जारी किए गए थे। आज अपन बात करेंगे 1 आना स्केर्स कॉइन की, जो 1912 से लेकर 1936 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। आज अपन जो बात कर रहे हैं वो स्केर्स कॉइन है। स्केर्स का मतलब वो सिक्का रेयर भी नहीं है और वो सिक्का कॉमन भी नहीं है। वो सिक्के कम मात्रा में निकले हुए हैं और कलेक्शन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा सिक्का माना जाता है। तो आज का टॉपिक हुआ 1 आना स्केर्स कॉइन। 1 आना स्केर्स कॉइन, 1 आना का सिक्का। जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम। ये सिक्का सन 1913 यानी कि 1913 ईयर में जारी किया गया था और एक मिंट बॉम्बे मिंट द्वारा निकला हुआ है। इस सिक्के का वजन 3.88 ग्राम है, यानी कि 3 ग्राम 880 मिलीग्राम है। ये सिक्का कॉपर निकल धातु का बना हुआ है, यानी कि क्यूप्रो निकल धातु का ये सिक्का बना हुआ है। इस सिक्के के गोलाई में लिखा हुआ है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर और सेंटर में जॉर्ज पंचम का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है। इस सिक्के के बैक साइड में सेंटर में लिखा हुआ है 1 आना और इंग्लिश में लिखा हुआ है 1 आना। और इस सिक्के के लेफ्ट साइड की तरफ और नीचे की साइड में हिंदी में यानी कि देवनागरी में लिखा हुआ है 1 आना और लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ पर्शियन भाषा में यानी कि उर्दू में लिखा हुआ है 1 आना और राइट साइड की तरफ ऊपर की तरफ तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है 1 आना और नीचे की साइड में बंगाली भाषा में लिखा हुआ है 1 आना। इस प्रकार 5 भाषाओं में 1 आना लिखा हुआ है और सबसे ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया और सबसे नीचे सन लिखा हुआ है 1913 यानी कि 1913। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना होता है उस साइड को बोलते हैं ओवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। 1 आना के सिक्के जॉर्ज पंचम के सन 1912 से लेकर 1936 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं 1913 वाले, क्योंकि 1913 के अंदर इन सिक्कों की मिंटेज कम हुई थी। बाकी जो सिक्के हैं, कई सिक्के तो बहुत अधिक संख्या में निकले हुए हैं जो कॉमन कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप देखिए सन 1917 में ये सिक्के 6 करोड़ की संख्या में निकले हुए हैं। 1918 में ये सिक्के 8 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। सन 1919 में ये सिक्के 12 करोड़ की संख्या में निकले हुए हैं और 1936 में ये सिक्के
13 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। इस प्रकार ये सिक्के जो अधिक संख्या में निकले होते हैं वो सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। ये सिक्का 1913 वाला स्कैर्स कैटेगरी में आता है क्योंकि इनकी मिंटेज कम हुई थी। ये सिक्के कॉपर निकल धातु के बने होते हैं क्योंकि तांबे के सिक्के जल्दी घिस जाते हैं, उनके अक्षर मिट जाते हैं, इसलिए तांबे के अंदर निकल मिलाया जाता है जिससे सिक्के कम घिसते हैं और लंबे समय तक ये सिक्के सही कंडीशन में रहते हैं। इसलिए ये सिक्के कॉपर निकल धातु में बनाए गए थे। जॉर्ज पंचम का 1 आना का सिक्का जो सबसे अधिक रेयर होता है, उस रेयर कॉइन का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, इसलिए रेयर कॉइन के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप इस सिक्के की रेट जान लेंगे 1913 वाले 1 आना के सिक्के की। ये सिक्का अगर फाइन कंडीशन में है या वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन के हिसाब से इस सिक्के की रेट 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पहुंच जाती है। एक बात और आप जान लें, हर सिक्का रेयर नहीं होता है और किसी के कहने से सिक्का रेयर नहीं होता है। सिक्के अपनी समझ से, अपने विवेक से आपको खरीदने और बेचने चाहिए। सिक्के की पूरी जानकारी आप प्राप्त करें पहले, उसके बाद आप सिक्के खरीदें या बेचें, क्योंकि हर सिक्का रेयर कैटेगरी में नहीं होता है, क्योंकि जिसको सिक्के बेचने होते हैं वो हर सिक्के को रेयर बताएगा। इसलिए आप पहले स्टडी करें। आज आपको जानकारी मिली 1 आना स्कैर्स कॉइन पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर और स्कैर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।